परमेश्वर की महिमा हो। आज इस वचन को हम देखेंगे, वो है पहला पतरस 3 अध्याय उसका 16 वचन। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 16। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में बैठे मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप रहते तो स्वर्ग में है, पर इस धरती पर आप हमारी फिक्र करते हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु की दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है आपने मेरे लिए बनाया प्रभु, और मैं इसमें आनंद से रह सकूं, इसलिए आपने अपने वचन की इस किताब को मुझे दे दिया प्रभु, जो मेरे मार्गों के लिए दीपक है परमेश्वर। और आज जब हम एक बार फिर एक नई बात इस वचन से पढ़ने पर है, तो मांगती हूँ आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु। बोलने वाला कोई इंसान नहीं प्रभु, वक्ता प्रभु आपका आत्मा हो प्रभु, और हम सब सुनने वाले आपकी बातों को समझे और अपने जिंदगियों को जांचे प्रभु। और जहाँ पर हम अभी भी कमी घटी में है प्रभु, आपका ये वचन आईने की नाई हमें हमारी गलतियों को याद दिलाए प्रभु, हम सीखे और आपके और करीब आ जाए। आज जो कुछ भी यहाँ बोला जाए प्रभु, आपकी अधीनता में, आपकी मर्जी में, आपकी आत्मा की अगुवाई में हो परमेश्वर, और आपकी योजनाओं के तहत हो, ताकि जो कुछ भी हम कहे सुने सीखे उससे आपके नाम को महिमा, आपका राज्य है, आपकी इच्छा है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वासी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, और वो समस्या ये है कि बड़ी बदनामी, बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारियों को झेलने के बाद हमने प्रभु को पाया। एक बात कहेंगे, मैंने प्रभु को पा लिया, हमने पा लिया, राइट? हमने प्रभु को पाया। जब हमने प्रभु को पाया तो हमने सीखा कि यीशु ने निर्दोष होकर सूली पर अपना लहू बहाया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। उसके नाम पर विश्वास करने वाले को सबसे पहले शांति मिलती है, अनंत जीवन मिलता है, शांति मिलती है और एक आशा मिलती है। और वो आशा ये है कि जब दोबारा प्रभु आएगा तो बादलों पर हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन ये जो कुछ होगा, ये आनंद केवल उसके आने के बाद नहीं होगा। जब हम उसमें चलेंगे तो इस आनंद का एक सैंपल पैक, सैशे पैक हम यहाँ भी इंजॉय करेंगे। हर सिचुएशन में प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा, हर सिचुएशन में प्रभु हमें थामे रहेगा, हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हम सब सीखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन होता यूं है कि जब हम विश्वास में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो लोगों को हम पसंद नहीं आते। क्यों? पहले हम नशेड़ियों के साथ नशा करते थे तो हम उनके पार्टनर थे। पहले हम जुआरियों के साथ जुआ खेलते थे तो उनके पार्टनर थे। पहले हम पियक्कड़ों के साथ पीते थे तो उनके पार्टनर थे। पहले हम गंदी गंदी छिछोरी बातें करने वालों के साथ बातें किया करते थे तो हम उनके पार्टनर थे। पहले हम व्यभिचार की बातों में, व्यभिचार की फिल्मों को, इस तरह के दृश्यों को, इस तरह की फोटोज को, किताबों को साथ पढ़ते थे चुपके चुपके, तो हम उनके पार्टनर्स थे। साथ चोरी करते थे, हम उनके पार्टनर थे। 2 नंबर का काम एक साथ करते थे, हम उनके पार्टनर थे। पर जब हमने मसीह को स्वीकार कर लिया तो हमको पता चला मिलावट करना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, सृष्टि के आगे सर झुकाना पाप है, माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करना पाप है, अपने जीवन साथी को छोड़ और किसी के लिए कल्पना भी करना पाप है। हमको पता चला बेईमानी करना पाप है। हमको पता चला ये शरीर खुदावन का मंदिर है, इस मंदिर को नाश करने वाले किसी भी काम को करना, सोचना पाप है। हमको पता चला किसी भी तरह की लूटपाट पाप है। हमको पता चला किसी भी तरह की हिंसा पाप है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जब हमें ये बात पता चली तो हमने माफी मांगी, अपने आप को तैयार किया और इन गलत कामों से कटना शुरू कर दिया। जब हम उनके साथ थे तो वो बड़े खुश थे, क्योंकि हम उनके मित्र मंडल का एक हिस्सा थे। लेकिन जब हम उनसे अलग हुए तो वो नाराज हो गए और उन्हें लगा वो हमारी भलाई को देखकर, हमारे बदलाव को देखकर, हमारी अच्छाई को देखकर, हमारी पवित्रता को देखकर, सुधार को देखकर खुश नहीं हुए। लोग हमारी नामधराई शुरू करते, ओ ये बड़ा सुधर गया, हाँ कल का मेरे सामने नशा करके घूमता था, ओ ये बड़ी सुधर गई, इसको तो मैंने इस कोने उस कोने में देखा है। लोग हमारी बुराई करना शुरू करते हैं, वो हमें उधेड़ना शुरू करते हैं। जब वो हम पे जीत नहीं पाते
तो वो हमें बदनाम करना शुरू करते हैं, लोग हमारे लिए गड्ढे करना शुरू करते हैं। और जब लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो शुरुआत के दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे बचा, प्रभु तू मुझे बचा। लेकिन धीरे धीरे है तो हम इंसान कमजोर, हमारा सब्र जवाब देने लग जाता है और हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं और हम सफाई देना शुरू कर देते हैं, सफाई देना शुरू करते हैं। नहीं तो हम बोलते प्रभु तू मेरे विरोधियों को देख, प्रभु तू मेरे विरोधियों का मुंह काला कर। हम टेढ़ी मेढ़ी प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं। बाइबल बताती है कि संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो वो तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने संसार में अंधकार के लोग हैं, उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया तो वो तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हारी बदनामी करें, जब लोग तुम्हारे अच्छे कामों के कारण, आप चोरी कर रहे हैं और चोर कहला रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए नहीं, आप व्यभिचार कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए नहीं, आप गालियां दे रहे हैं और लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए नहीं, लेकिन उसकी सजा तो मिलेगी। लेकिन जब आप भलाई के लिए मसीह के पीछे चलने के कारण लोग आप पे झूठे आरोप लगाते हैं जो आप नहीं करते, आपकी पिछली जिंदगी को उधेड़ते हैं जिसे आप छोड़ चुके हैं, आपको अंधेरे में खींचते हैं जिसकी ओर आप जाना नहीं चाहते, तो बाइबल बताती है ऐसे वक्त चिंता मत करना। ऐसे वक्त तुम अपना विवेक शुद्ध रखो, ताकि जिस बातों के विषय में अब तुम्हारी बदनामी हो रही है, तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर जो लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम अपना विवेक शुद्ध रखो ताकि जो तुम्हें बदनाम करते हैं वो लज्जित हो। जब हम ये बातें सोचते हैं तो कई बार हमें लगता है कैसे करूं प्रभु, सब्र नहीं होता। कैसे जब आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, आपके खास लोग, आपका जीवन साथी, साथ सोने वाला पति या पत्नी जिन्हें आपने बड़े दर्द से पैदा किया, वो बच्चे आप पे उंगलियां उठाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कैसे बर्दाश्त करूं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। प्रभु बताता है तुम कुछ मत करो, तुम अपने विवेक शुद्ध रखो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आप गलत है तो सफाई देके कोई फायदा नहीं है, और अगर आप सही है तो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हम छोटी सी कहानी देखते हैं दानियल के बारे में। दानियल को हम सब जानते हैं, हमें से बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट कैरेक्टर है दानियल। दानियल एक गुलाम था, उसे राजा के सामने लाया गया। दानियल वहां बहुत सारे कामों का अधिकारी था, चीजों को देखता था। राजा दानियल में कोई कमी वहां के लोग निकाल नहीं पाए, इसलिए राजा भी दानियल से बहुत प्यार करता था। आपकी भलाई की कद्र होगी ही होगी, टुडे और टुमारो। लोग उड़ने लग गए और उन्होंने सोचा इसको कैसे भी फंसाना है। उन लोगों ने सोचा झूठ में फंसा है दानियल, झूठ तो बोलता नहीं है। व्यभिचार में फंसा है दानियल, व्यभिचार तो करता नहीं है। लालच में फंसा है, लालची तो ये है नहीं। षड्यंत्र में फंसा है, ये तो करता नहीं है। राजद्रोह में फंसा है, ये तो करता नहीं है। घूमते फिरते उनको एक चीज मिली, जो चीज हम सब के अंदर पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। एक ही कमी, और वो कमी ये थी कि दानियल अपने परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से करता था। इन लोगों ने एक योजना बनाई कि हम एक काम करते हैं, आसानी से तो ये आएगा नहीं, हम उंगली टेढ़ी करते हैं और निकालते हैं घी को। राजा के सामने गए, चापलूस लोग राजा के सामने, आप कभी जाके देखो, बड़े ऑफिसर्स को देखो, आप किसी अधिकारियों के पास जो उनके आसपास दो चार चंटू बंटू रहते हैं ऐसे, जो उनको बोलते हैं मस्त सर, अरे सही सर, आप जैसा तो कोई नहीं है। आपको भी अपनी जिंदगी में दो चार ऐसे चापलूस मिल जाएंगे जिनको लगता है आपसे कुछ काम निकालना है तो आपसे बोले अरे बढ़िया बढ़िया दीदी, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। आपको नहीं पता वो आपको नाप रहे हैं एक दिन निकलने के लिए। दानियल के विरोधी ये कुछ सेना के लोग या अधिकारी लोग, अधिपति लोग राजा के पास गए और बोले राजा ऐसा लगता है ना कुछ नया करना चाहिए राज्य में। राजा ने बोला क्या करना चाहिए? राजा आप मान हो, महिमा में हो, आपके जैसा कोई नहीं है। राजा क्यों ना अपने राज्य में ना 1 महीने के लिए नया कानून लाए। क्या कानून? आपको छोड़कर किसी और की आराधना ना हो, आपको छोड़कर किसी और के आगे दंडवत ना हो, जो भी स्तुति आराधना करे, महिमा करे, वो केवल आपकी करे। राजा ने बोला वाह, मुगैन खुश हुआ। और क्या चाहिए? राजा को यही चाहिए, लोग उनको बढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। राजा जी खुश हुए। राजा ने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और लेकिन राजा एक बात है, जो ऐसा ना करे ना उसको सबक मिलना चाहिए कि राजा के विरोध में चलने वाले को राजा हल्के में नहीं लेगा। राजा और खुश हुआ और उन्होंने उसका राज्य में कानून लाया
और वो कानून ऐसा था कि आने वाले कुछ दिनों तक सब कोई राजा के आगे दंडवत करेंगे, राजा की महिमा करेंगे, किसी देवी देवता किसी की भी आराधना कुछ भी उस राज्य में नहीं हो। दानियल ने ये सुना, जैसे हम कई बार मम्मी बोलती है ना, इसको कुछ भी बोलो इसके कान में जू तक नहीं रेंगती है, उसके कान में जू तक नहीं रेंगी। दानियल वचन बताता है, आप दानियल की पत्री पढ़े, रोज की तरह प्रतिदिन की तरह दानियल अपने कमरे में गया, यरूशलेम की ओर देखकर वो दुआ करने लगा। ये लोग दानियल जब दंडवत कर रहा था अपने परमेश्वर को, तो इन लोगों ने देखा, राजा के पास पहुंचा, राजा बहुत गजब हो गया, क्या हुआ? आपके राज्य में एक देशद्रोही निकला, एक राजद्रोही निकला, कौन है? उसे बुलाया जाए, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। सही है राजा, इस राज्य में ऐसे जन को रहने का अधिकार ही नहीं है जो राजाधिराज की इज्जत ना करता हो। राजा ने सोचा भी नहीं था कि राजा का प्रिय राजा के सामने दंड के लिए आएगा। सामने दानियल को लाया गया, राजा को, क्योंकि अपना वचन राजाओं में पूरा करना जरूरी है, राजा को, दानियल को दंड की आज्ञा देनी पड़ी। मांद खोली गई, भूखे दहाड़ते हुए शेर उस गुफा में उस मांद में बैठे थे और दानियल को उस गुफा में डाल दिया गया। बाइबल बताती है रात भर राजा बेचैन था, कोई सुख विलास उसने उस रात नहीं किया। और मैं ये सोचती हूँ कि जो दानियल को लज्जित करने के लिए, बदनाम करने के लिए जिन्होंने साजिश रची है, उस रात उन्होंने पार्टी ऑल नाइट की होगी जरूर। आज ग्रैंड पार्टी करेंगे, हमारा दुश्मन आउट, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। आज जिसको हम देख रहे थे जो चौड़ा होता था, कल से हम उसे देखेंगे नहीं। मुझे लगता है वो लोग चिट्ठी भी डाल रहे होंगे कि ये पदवी तेरी, ये पदवी तेरी, दानियल की जगह मैं लूंगा, दानियल की जगह मैं लूंगा। घोर जलसा हुआ होगा। दूसरे दिन राजा आया और मांद को खुलवाया, और जब राजा ने मांद को खुलवाया तब राजा ने बोला, ए दानियल, क्या तो ठीक है? मैं और आप होते तो शायद ये बोलते, एक तो गिरा दिया रात को शेर के अंदर और सुबह पूछ रहा है ठीक है, तू बाहर निकाल, मैं तुझे बताता हूँ। हम डेफिनेटली, हमारा दिल जो है वो अग्रेशन से, गुस्से से, चिड़चिड़ाहट से भर जाता कि कैसा राजा है यार, इतने दिन से इसके साथ ईमानदार रहा, हर ड्यूटी ईमानदारी से की, हर काम को बड़ी शिद्दत से मैंने पूरा किया, थोड़ा सा भड़काना में इस बंदे ने मुझे मांद में डाल दिया। ये कोई राजा है? पढ़ा नहीं था। हम होते तो बोल नहीं पाते, तो मन में ये सब कुछ जरूर सोचते। पर आप जानते हैं दानियल ने क्या कहा? मांद से आवाज आई, ए राजन, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ भी हानि नहीं हुई। जब मैं इस गुफा में था तो मेरे परमेश्वर ने शेरों का मुंह ऐसा बंद किया कि वो मेरी कुछ हानि नहीं। मैं ये सोचती हूँ, जब दानियल को शेर के मुंह से निकाला गया होगा, या जब दानियल नीचे से ये आवाज दे रहा होगा मान से, हे राजन मैं ठीक हूँ, तो षड्यंत्र करने वाले, उसको लज्जित करने वाले, उसको अपमान करने वाले लोगों के दिल पे कैसे सांप लौट रहे होंगे, कैसे मसमसा रहा होगा उनका दिल, क्या उनके मन में आ रहा होगा। प्रभु का वचन बताता है, जो तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं वो लज्जित हो। हम याद करते हैं प्रभु की एक बेटी हन्ना को, बांझ थी वो। जब वो बांझ थी तो उसकी बहन पनीना, उसके बच्चे थे, उसका पति एल्काना, जिसकी 2 पत्नियां थी, अन्ना पनीना। पनीना को बच्चे थे, अन्ना को नहीं था। सब अन्ना को बदनाम किया करते थे, रोती रहती थी, तड़पती बिलबिलाती रहती थी। एक दिन वो तड़प रही थी बच्चे के लिए, तब पति ने पूछा, ए हन्ना तू क्यों रोती है? बोलती मेरे पास बच्चा नहीं है, सब मुझे बदनाम करता है, सब मुझे लज्जित करते हैं, मेरे नाम दराई करता है। क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों जैसा नहीं हूँ? तुझे कितना प्यार करता हूँ, क्या जरूरत है हमें बच्चों की? नहीं, मुझे इस बदनामी में नहीं रहना। हन्ना रोई प्रभु के सामने। प्रभु का दास एली आया, वो रोई तो सबको लगा वो नशा कर बैठी है, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, वो इतनी तड़प रही थी, मुझे चाहिए। हम कई बार बोल नहीं पाते हमारी तकलीफ को। प्रभु का दास प्रभु से प्रेरित होकर उसने हन्ना को कहा, हन्ना तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तू जा, तुझे एक पुत्र होगा। हन्ना गई और बाइबल बताती है उसके बाद वो कभी उदास नहीं हुई। मैं सोचती हूँ बाइबल कहती है उसके बाद उसके पहला बेटा हुआ शैमुएल, जिसने उसे प्रभु के काम के लिए समर्पित कर दिया। उसके और भी बच्चे हुए, फनीना और अन्य लोग जो हन्ना को लज्जित करते थे, हन्ना के बच्चों को खेलते देख, शैमुएल को आराधनालय में भविष्यवाणी करते देख, कितना जहर इनके मन में, कितनी आग इनके सीने में जलती होगी। वो जलेगी, क्योंकि जो तुम्हारे भले चाल चलन के कारण तुम्हारा अपमान करते हैं वो लज्जित हो।
सुनकर हमें समझना बहुत जरूरी है, वो दानियल, वो यूसुफ, वो हन्ना मैं भी हो सकती हूँ। क्या फर्क है? जब हमें लोग बदनाम करते हैं तो प्रभु हमारी जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट, हमारी जिंदगी में ऐसा काम क्यों नहीं करता जो हन्ना, दानियल और यूसुफ के साथ होना चाहिए, राइट? प्रभु तो वही है, विश्वास तो वही है, क्योंकि इन लोगों ने पहला शब्द और इन लोगों ने अपने विवेक शुद्ध रखे। प्रभु बताता है अपने विवेक शुद्ध रखो कि जिस बातों के बारे में तुम्हारी बदनामी होती है, जो बदनाम करते हैं वो लज्जित हो। विवेक शुद्ध रखने का मतलब क्या है? विवेक मतलब हमारा मन, हमारा कॉन्शियस। जब लोग तुम्हारे लिए बुरा कहते हैं, तुम सही हो तब, बुराई के बदले नशेड़ी को नशेड़ी कहा, चोर को चोर कहा तो कोई बात नहीं, वो तो दंड भुगतेगा। बट आप जब सही चल रहे हो, जैसे यूसुफ चल रहा था, जैसे अन्ना चल रही थी, जैसे दानियल चल रहा था, आपके सही चाल चलन को देखकर कुड़कर जब लोग आपको बदनाम करें, तब अपना विवेक शुद्ध रखना। विवेक शुद्ध रखने का मतलब है, यूसुफ को जब रानी इल्जाम लगा रही थी, यूसुफ जिन पे अधिकार करता था, वो सैनिक जब पकड़कर बेड़ियों में जेल में ले जा रहे थे, यूसुफ ने उनके लिए कोई कुड़कुड़ाहट, कोई गुस्सा मन में रखा ही नहीं। हन्ना अपने बांझपन से दुखी थी, पर फनीना के लिए उसके मन में कोई नफरत नहीं थी। जिस राजा की इतने दिल से दानियल ने सेवा की, उस राजा के लिए दानियल के मन में कोई कुड़न, कोई गुस्सा नहीं था। वो लोग, ये तीनों जिन कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे और भी हैं, इन लोगों ने अपने बदनामी के समय, अपने इस दुख के समय ये नहीं देखा दुख कौन दे रहा है, इन्होंने सिर्फ ये देखा कौन है जो मुझे बचा सकता है। हम कई बार बोलते हैं ठीक है उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आप माफ करो। हम यूसुफ को ये भी नहीं कह सकते कि यूसुफ तो पोतीफर की पत्नी को माफ कर। माफ तो तब करता जब उसे गुस्सा आता। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि यूसुफ को पता था मैं अगर ईमानदार हूँ तो मेरी जिंदगी में होने वाला हर एक काम, मेरे आने वाला और मेरा बीता हुआ समय सब मेरे परमेश्वर के हाथ में है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न कर। इन लोगों ने परमेश्वर की शरण ली। ये लोग परमेश्वर के पंखों की आड़ में अपने आप को ले आए, रोए प्रभु के सामने, घुटनों पे आए प्रभु के सामने, दंडवत किया प्रभु को किया। इसीलिए दंड देने वालों को, बदनाम करने वालों को इन्होंने देखा तक नहीं, क्योंकि ये नहीं देख रहे थे अपने आंखों की पुतली समझने वाला, अनंत जीवन का नाम, अनंत जीवन की पत्री में हमारा नाम लिखने वाला, मेरे और आपके लिए अपने इकलौते को कुर्बान करने वाला परमेश्वर देख रहा था। प्रभु ने कहा मैं तेरे विरोधियों को तेरे पांव की चौकी करूं। परमेश्वर अन्याय नहीं करता अजीजों, पर हम अपना विवेक शुद्ध नहीं रख पाते। जब हम प्रभु में चलेंगे तो संसार हमें ग्रहण नहीं करेगा, वो बद्दी बद्दी बातें करेगा, वो हमें बदनाम करेगा। हम चाहते हैं दानियल की नाई, यूसुफ की नाई, हन्ना की नाई, हम प्रभु के फेवर को पाए। हम सब चाहते हैं, वी ऑल वांट दैट। क्या हमारे विवेक शुद्ध है? क्या हमारा मन अपने विरोधियों के लिए साफ है? क्या हम उनको देखने के बजाय प्रभु की ओर पूरी तरह देख रहे हैं? हमारी जिंदगी का 1/3 ज्यादा से ज्यादा वक्त, 75% भाग हमारी जिंदगी का निकल जाता है उन लोगों को इस बातों में और उन लोगों को देखने में जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, और इस चक्कर में जो सब कुछ करने वाला है, हम कई बार उस परमेश्वर को देखते ही नहीं। इसलिए कलीसिया, इस वचन के जरिए मैं आपको और प्रभु का आत्मा हम सबको उत्साहित करना चाहता है, अपने विवेक शुद्ध रखो। इसीलिए प्रभु का वचन 1 पतरस 2:12 में कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जान के बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। या लज्जित हो जाएंगे वो जो गड्ढा आपके लिए खोद रहा है, उसी में गिरेंगे। भूलना मत, हामान ने मोर्दकै के लिए इतनी लंबी, इतनी ऊंची फांसी लगाई, मोर्दकै कुड़कुड़ाया नहीं। मोर्दकै और पूरे खुदा के लोग उपवास में प्रभु की ओर देख रहे थे। जो फांसी का खंभा हामान ने बनाया, उसमें वो खुद टंग गया। जो लोग तुम्हारे भले कामों के लिए तुम्हारी बदनामी करते हैं, वो लज्जित होंगे। कलीसिया, आज की सुबह जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है, क्या हमारे विवेक हमारे बदनाम करने वाले या हमें लज्जित करने वालों के लिए शुद्ध है? क्या हम उन्हें उतना ही प्यार अब भी कर पाते हैं? हमें माफ करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम गुस्सा करते हैं। हन्ना ने अपनी बहन की ओर देखा ही नहीं,
बदनाम करने वालों की ओर देखा ही नहीं। दानियल ने राजा की ओर, षड्यंत्र करने वालों की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने नहीं देखा। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर सब कुछ देख पाता। इसलिए आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स जस्ट क्लोज आवर आईज एंड ओपन अप आवर हार्ट। अपने दिलों को खोले और याद करें, क्या हम अपनी जिंदगी में बदनामी अपने बुराइयों के कारण उठा रहे हैं? अगर है तो प्रभु से माफी मांगे, ताकि हमारे चाल चलन सही हो जाए। और क्या हम सही चलकर बदनामी उठा रहे हैं? ऐसा है तो याद करें, दानियल को बचाने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर। हन्ना की उदासी को दूर करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। यूसुफ को जेल से, कारावास से सीधे प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो भला करना जानता है। ये लोग प्रभु के प्रति वफादार बने रहे। आइए प्रभु से कहे, प्रभु मैं भी तेरे लिए वफादार बना रहूं ऐसी बुद्धि पे। महान सामर्थ्य जी के दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु मांगते हैं तू विरोधियों से, बदनाम करने वालों से प्यार करना सिखा और होने दे प्रभु, हम अपना विवेक, अपना मन शुद्ध रखें और उनके लिए अपने मन में हम कोई बात ना रखे प्रभु। और हम जब तेरे रास्ते पर चलते हैं और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जिंदगी को देखते हैं, जब प्रभु हम केवल तेरी ओर देखते हैं, तो प्रभु हम देख नहीं पाए प्रभु कि जो हमें देखकर हमारी बदनामी करते हैं, वो भी प्रभु हमें देखकर तेरी महिमा करना। मेरे जीवन में और मेरे जीवन से तेरा राज्य है। राजा मांगती हूँ तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज इनकी जिंदगी से शिकवे शिकायत दूर होने पाए प्रभु, और वो तेरी बन जाए। यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन।